नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। मुंबई में खाटिक समाज की सभा रखी गई थी, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से खाटिक समाज के लोग आए थे और ये सभा खाटिक के अध्यक्ष श्री हाजी अराफत द्वारा रखा गया था। इसी में खाटिक समाज की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि सिर्फ महाराष्ट्र भर में ही नहीं, खाटिक समाज के 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, पर आज भी ये समाज कई सामाजिक सुविधाओं से वंचित है और इन्हें इनका हक दिलाने के लिए हाजी अफारत द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में हाजी ने और इनके समाज के लोगों ने क्या कहा, देखिए। इस समय हम मुंबई में मौजूद हैं हाजी अरफात जी के यहाँ पे, जहाँ पे के खाटिक समाज जो है महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से बड़ी संख्या इस समाज की होती है, मगर कहीं ना कहीं ये जो है वंचित है। जो सहूलतें इन्हें मिलनी चाहिए थी उससे वंचित है। जिस तरीके से सरकारी महकमों की तरफ से इन्हें मदद मिलनी चाहिए थी उससे ये वंचित है। आज जो है मेरे साथ में हाजी अरफात जी है, जो कि खाटिक समाज के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इस समाज की जो है तकलीफ़ों को और इनकी जो कठिनाई है और इनकी जो समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए हाजी अरफात जी, सब में पहला सवाल मेरा होगा, सर महाराष्ट्र के अंदर खाटिक समाज के कितनी संख्या में लोग रहते हैं? देखिए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर खाटिक समाज के 30 लाख की संख्या के अंदर हम लोग हैं। बड़े पैमाने के अंदर सब साथ में जुड़े हुए हैं। ये सालाना हमारी मीटिंग होती है। आज जो नज़र आ रहा है सिर्फ हमारे खाटिक समाज के महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारों की बैठक हुई, उसके ऊपर गौर फिक्र किया गया। सरकार हमारी है, केंद्र में हम लोग सरकार में, राज्य में हम लोग सरकार में, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे लीडर जो है सभी लोग साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज मैं उस पार्टी में रहकर अपने कौम का क्या फ़ायदा करूं, अपनी कौम को क्या हक दिला सकूं। जैसे हमारे ओबीसी के प्रश्न हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट हमको 96 में मिला, आज तक वैलिडिटी नहीं मिली, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मंडियों की बात करेंगे। ऐसी कई चीज़ों के ऊपर हम लोग ने आज यहाँ पे फैसले किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं मेरे कौम के जितने रुके हुए काम हैं, जितने पिछली गवर्नमेंट में जो नहीं हुए, वो काम कराने में कामयाब रहूँगा। आज हम लोग खास सब जिम्मेदार यहाँ पे बैठे, उसके ऊपर गौर फिक्र किए। इसके बाद पूरे 36 ज़िले का दौरा फिर से एक बार होगा और उस पे जाने के बाद कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, जहाँ जहाँ हमारे काम रुकते, पुलिस के अंदर गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, वहाँ पे गाड़ियों को हैरेसमेंट हुआ जाता है, रास्ते में गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, मंडियों के अंदर मिर्ची की बुक्की डाल के वो पैसे छीन के लेके जाते, बकरे छीन के लेके जाते। ये सारी जो समस्या हमने जो बात रखी है, वो सारी समस्या को हम गौर फिक्र करके कौन से ज़िले के अंदर ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है, कहाँ हो रहा है। जैसे नासिक घोटी के अंदर हो रहा है, मालेगांव में हो रहा है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे हो रहा है, तो ऐसे कसारा घाट पे हो रहा है। तो ये सारे जब घाट के ऊपर जो हमारी गाड़ी लूटी जाती है, ड्राइवर के आँख में मिर्ची डाली जाती है, बकरे छीन लिए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर खबरी होते हैं जो उनको बराबर पता होता है कि मंडी से कैश लेके निकल रहा है तो कौन बंदा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हमने बातचीत की और ये मैं पूरा देवेंद्र फडणवीस जी के पास जाके बात रखूँगा। देवेंद्र जी के पास हम बात रख के इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मैं मेरे समाज का ये जब सबसे बड़ा मुद्दा है वो हल करने में कामयाब रहूँगा। अल्लाह ने चाहा तो मेरे हाथ से अल्लाह काम ले लेगा और ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं समाज से जुड़ा हूँ, इस कौम से जुड़ा हूँ। मैं अल्पसंख्यक समाज का नहीं, महाराष्ट्र का लीडर हूँ, लेकिन ये मेरा ख़ानदान है। अब मैं मेरे ख़ानदान को अगर नहीं समेट सकता हूँ तो बाकी लोगों को क्या कर पाऊँगा। तो ये मेरे ख़ानदान को सब समेटना ये मेरी जिम्मेदारी है और अल्लाह ने चाहा तो मैं आशीष शेलार जी को लेकर, क्योंकि आज बड़ी संख्या के अंदर बांद्रा के लोग हैं, बांद्रा की कई हमारी जिम्मेदारियां हैं और बड़ा पैमाने में बड़ा तबका उनके मतदार संघ में रहता। उन्होंने पहले बार भी बहुत सारी मदद की, उनको साथ में लेकर नारायण रानी जी से जाके खासतौर पर मुलाकात करेंगे, जिसमें चमड़े का भाव किस तरीके से बढ़ना चाहिए, चमड़े की फैक्ट्री इस तरीके से आनी चाहिए, स्लाटर हाउस बकरे के कैसे आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम नारायण रानी जी से जाके मुलाकात करेंगे। देवेंद्र जी से पुलिस यंत्रणा में कैसा ये लोग को काबू में ला के ये चोरों को कैसा ठिकाने लगाना है, इनको कैसा सबक सिखाना है, कहाँ सुरक्षा मिलनी चाहिए, मंडियों के नाम देंगे देवेंद्र जी के पास। मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री को जो को मंडी का डेवलपमेंट के लिए कैसा फंड्स देंगे, किस तरीके से फंड आ सकता है, कैसा मंडियों के परमिशंस मिलेंगे, मंडियों के अंदर स्लटर हाउस कैसा होंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम गौर फिक्र करेंगे। हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन में हमको क्या सहूलत मिलेगी, उसके ऊपर हमने आज गौर फिक्र किया, बात किया। हर जगह हमारी स्कूल कॉलेज वगैरह होनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने स्कूल कॉलेज तो बनाई, मस्जिद बनाई, हमारे दौर में हम क्या बना पाएंगे, हाजी अराफत शेख क्या बना पाएगा। आज इनका अध्यक्षपन की जो जिम्मेदारी
30 लाख लोगों की हाजी अरफात शेख पे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखेगा तो अल्लाह मुझे कामयाबी देगा और मैं इसमें कामयाब ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। हाजी अरफात जी, आपने कहा कि कोर्ट में भी आप जो है इस समाज के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एससी जो शेड्यूल कास्ट में लाने के लिए, तो सर उस लड़ाई का क्या किस हद तक पहुंची है और क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि उसमें कामयाबी आपको मिलेगी? नहीं, बिल्कुल हमारी काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात चल रही है, हमारे 4 वकील उसके ऊपर लड़ रहे हैं, हमारी समाज का पूरा ध्यान है। हम लोग जात के उस पर नहीं मांग रहे, हम लोग व्यवसाय के ऊपर हम लोग हमारे एससी का हम लोग दर्जा मांग रहे हैं। तो उसके ऊपर हमारा गलीज धंधा, गिल्ला धंधा, जब हिंदू खाटिक को एससी का दर्जा दिया गया है तो मुसलमान खाटिक को क्यों नहीं? धंधा दोनों एक है, धंधा एक ही कर रहे, तकलीफ़ें दोनों को एक है, हर चीज़ एक ही साथ हो रही है, हर रहना सहना बस इतना है कि धनगर हो गए होने दो, हिंदू खाटिक होने दो और मुस्लिम खाटिक हो दो, हम सिर्फ जात से अलग है लेकिन धंधा, व्यवसाय, तकलीफ, मुसीबत, पैसा कमाना जमाना सब हमारा एक ही साथ में। तो हम जब उनको दिया गया है तो हमको क्यों वंचित किया गया है? तो ये हम बात रखेंगे कि हमको भी मिलना चाहिए। ओबीसी का दर्जा तो मिला, 96 में साबिर शेख जब मिनिस्टर थे उस टाइम पे बात हुई, हमको ओबीसी का दर्जा मिला, हिंदू खाटिक को एससी का मिल गया और हम मुसलमान खाटिक को ओबीसी का मिल गया। तो हमको क्यों छोड़ दिए भाई? धंधे में जब हम सब साथ में, तो मुस्लिम खाटिक को भी दर्जा मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का, हम बाकी चीज़ों में हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एजुकेशन में अगर उन्होंने, हम शिक्षा में भी अगर हमको साथ में लेंगे तो हमारे बच्चे आज डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, वकील बन रहे, बड़े बड़े अहदे पे जा रहे, उनका बच्चों का मुस्तकबिल संवरना चाहिए। और सरकारी हमको ये मदद, हम तो कभी कोई चीज़ मांग नहीं रहे, सरकारी अगर यंत्रणा के अंदर हमको मदद मिल गई तो हमारे बच्चे भी आने वाले कल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान में कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई कमिश्नर बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, तो अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तो 100% आने वाला कल में हम हमारे समाज का, हमारे कौम का, स्टेट का भला कर सकेंगे और इसके अंदर हमारा भी योगदान होगा। सर, मैं आपके समाज के यहाँ कई सारे लोग आए हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? इरफान कुरैशी, वाशिम महाराष्ट्र। जी इरफान जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से सर ने कहा कि समाज जो है शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उस पे सब में ज़्यादा फोकस यहाँ पे मैंने मीटिंग के दौरान भी देखा कि किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो सर, आप वाशिम से आए हैं, वहाँ का किस तरीके का समाज का, वहाँ किस तरीके से आपका समाज फल फूल रहा है? वाशिम ज़िले में खाटिक समाज बड़ी संख्या में है जी। हाजी अरफात शेख साहब के नेतृत्व में मैं वहाँ पे खाटिक समाज के अध्यक्ष के रूप में काम करता हूँ। ख़ासतौर से साहब देखा है कि वाशिम ज़िले में आर्थिक परिस्थिति काफ़ी ख़राब है हमारे समाज की, और शैक्षणिक रीत्या हमारा समाज काफ़ी पछड़ा हुआ है। मैं गवर्नमेंट के लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे खाटिक समाज को शिक्षण में जो है वो काफ़ी सहूलत दी जाए और शिक्षण में हमारा समाज आगे जाए, उसके लिए गवर्नमेंट हमको न्याय दे। जैसे सर, जिस तरीके से अरफात जी आपके जो सर्वे सर्वा जिस तरीके से अध्यक्षता कर रहे हैं, आपको उनके नेतृत्व पे क्या है, आपको पूरी तरीके से भरोसा है उनके नेतृत्व पे कि वो अगर आपके समाज के साथ रहेंगे, आपकी समाज की जो पैरवी वो करेंगे, तो आपका समाज आगे चलकर आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल जी। मुझे गर्व है कि मैं हाजी अरफात शेख साहब के नेतृत्व में काम करता हूं और मुझे मेरे समाज के नेता पर गर्व है और मुझे आशा है कि हमारा ये नेता हमारे समाज को यकीनन न्याय दिलाएगा। और शासन से मैं अपील करता हूं कि हमारे साहब के नेतृत्व में हमको जो है न्याय दिया जाए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आए हैं? बीड़ से आया हूँ, बीड़ के ओर खालिद कुरैशी, हाजी खालिद कुरैशी। हाजी खालिद जी, आप बीड़ से आए हुए हैं सर, काफ़ी लंबा आपने सफ़र तय कर कर यहाँ तक आए। मीटिंग में काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, आपको कौन सा ऐसा मुद्दा आपको लगा जो कि बहुत अहम ज़रूरी है समाज के लिए और समाज की आने वाली पीढ़ी के लिए? आर्थिक उन्नति और जो है तो एजुकेशन का मुद्दा है। और जैसा हमारे अभी तुमने सुने होंगे जो ख्वाजा भाई बोल के कल्याण के, जैसा हम पूरे साहब का आदेश होगा कि पूरे ज़िले से हम 1-1 रुपया क्यों नहीं होता, पूरे कौम की तरफ से हम अब जमा करना चालू होंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि 2015 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संस्था बार्टी पुणे, इसमें एक सर्वे हो गया बक्कर खाटिक समाज के इससे, तो उसको सर्वे के अंदर भी ये आया कि खाटिक समाज जो है तो हिंदू खाटिक समाज के जैसा ही मुस्लिम खाटिक समाज का ये ऑलरेडी ये आने वाला है। अभी उसका फाइनल हमारे को रिपोर्ट आना है गवर्नमेंट को। तो अभी हाजी अरफात साहब के अध्यक्षत्व में हम पूरे महाराष्ट्र का बार्टी को लेकर दौरा करेंगे और वो पूरा टोटल जो है तो हमारे बारे में वो रिपोर्ट आएंगे। इससे पहले बहुत सारे हमारे बारे में रिपोर्ट आए वाले,
लेकिन कम्बाइन मुसलमानों के बारे में आए वाले। लेकिन अब हाजी अरफात साहब के अध्यक्ष में अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऐसा सर्वे कर रहे हैं हम कि जो सिर्फ बक्कर कसाब जमात किस हालत में जी रहे, और ऑलरेडी 30 जिलों में ये लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संस्था जो है बार्टी, इन्होंने जो है तो ये संस्था में पूरी रिपोर्ट तैयार है। अभी हमारे को जो है तो वो गवर्नमेंट को उनको देना है। तो अभी जो फाइनल जो दौरा है तो हाजी अरफात साहब के साथ में बाल्टी को लेके हम ये पूरा दौरा फुल करके फिर उसमें हमारी संख्या भी आएंगी और उसके अंदर पूरा अहवाल आएंगे। और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि हाजी अरफात साहब के जैसा अगर नेता हमारे पास है तो हमारे लिए जो है तो हम ताकत वाली और फ़ख्र की बात है, और ये होने वाला है। अभी हाजी अरफात साहब से हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं, अभी और हमारे एक मीटिंग होने वाली है कार्यकारिणी की कि आने वाले दिनों में जो है तो बाल्टी का दौरा करने के लिए है साहब से, मुख्यमंत्री साहब से हम मीटिंग लगाने की हम रिक्वेस्ट करने वाले साहब से। और उसके बाद जो है तो पूरे जिलों का, पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे हम बाल्टी के साथ में। तो उसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह 2022 में आ जाएंगी गवर्नमेंट को। हाजी अरफात जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। सर, समाज ने तो आपके पीछे काफ़ी सारी उम्मीदें बांध रखी है और उन्हें यकीन भी है कि आप समाज के लिए बहुत कुछ करोगे। सर, मेरा सवाल आपसे है कि सर, समाज के लिए क्या कुछ आपने रोड मैप बना कर रखा है कि क्या कुछ मुख्यतः मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? जिस तरीके से आपने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, और इस सरकार के अंदर एक बड़े ओहदे पर आप हो और एक बड़े मकाम पर हो, जितने भी चर्चित चेहरे हैं सभी आपको जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वातुक सेना में बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो सर, क्या ऐसे मुख्यतः मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप सरकार से डिमांड करोगे? बिल्कुल, अभी कुछ ही दिनों में पूरे महाराष्ट्र का मैं पहले दौरा कर रहा हूँ। दौरा करने के बाद हमारी पूरी टीम, हमारी पूरे जिम्मेदार जो है महाराष्ट्र के मेरे साथ रहेंगे, और उसके बाद हमको कौन सी जो मेन मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे से बात करके लेने हैं, देवेंद्र फडणवीस जी से बात करके लेने हैं, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी से बात करके लेना है। तो ऐसे कौन से मुद्दे के ऊपर हमको काम करना है, उसकी पूरी ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, पूरा रोड मैप बना रहे हैं, और रोड मैप के ज़रिए हम सारी बातें रखेंगे। और षणमुखानंद हॉल के अंदर हमारी बातें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नारायण राणे जी के सामने ये सब बातें रखेगी। देश और दुनिया डायरेक्ट लाइव देखेगी और हमारी बात रखेगी। और मुझे यकीन है कि इसके पहले की जो सरकारों ने हमको बेवकूफ़ बनाया, ये सरकार में ये नहीं होगा, और मैं मेरा हक मेरे नेताओं से मांग के लूँगा, उनको मनवा के लूँगा, और मैं मेरा हक मेरे कौम को दे के रहूँगा। और ये इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाबी देंगे। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने चाहा तो सारी बातें बहुत जल्दी आपको नज़र आएगा। बिल्कुल दशहरे के बाद दिवाली के करीब हम लोग बड़ा मेड़ावा, और हमारा जो मेड़ावा होता है रंग शारदा में आपने कई बार देखा होगा, षणमुखानंद में देखा कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी ताकत के अंदर है। और जब ताकत दिखाने की बात है तो वक्त दिखा भी देते हम लोग, लेकिन हमने कभी एकदम सीधी ज़िंदगी जीना चाहती है। हम सीधे ज़िंदगी जीते, बकरा जंगल से ख़रीदते, मंडियों में आके बेचते, दुकानदार आके लेके जाता है। तो इस तरीके की ज़िंदगी भर पूरा जीवन इस तरीके से जा रहा है और सादी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो गरीबी की ज़िंदगी में रहते, 2 पैसे कमाते, हलाल कमाते और हलाल बेचते। ये पहली कौम है आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी मुसलमान, पूरे देश और दुनिया में अगर जो मुसलमान गोश्त खा रहा है तो कुरैशी बिरादरी की देन है, जो हलाल खिलाता है और हक से खाता है, और पूरे ईमानदारी के साथ हम पूरे ईमान वाले तरीके से हम उनको गोश्त खिलाते करते। और इसके बाद अगर ये कौम को तकलीफ़ हुई तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। हमारा तो वाली अल्लाह है, लेकिन हम हमारी बात रखेंगे, और बात रख के इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मेरी पूरी कौम को मैं हक दिला के रहूँगा। इसके पहले की जब सरकार थी उस वक्त में माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन रहा, और माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन रहते हुए जो निर्णय हमने लिए थे वो तो लिए ही लिए, जो हमारे बाकी रह गए वो भी हम इस सरकार में अल्लाह ने फिर सरकार दे दिया। फिर सरकार में हाजी अरफात शेख आ गया, मेरी सरकार है, केंद्र में हम लोग हैं, राज्य में हम लोग हैं, हमारे मंत्री दोस्त इत्तेफाक से मुख्यमंत्री भी हमारे घर का है, उप मुख्यमंत्री भी हमारे घर का है, सारे लोग हैं। और मैं शिवसेना का डिप्टी लीडर होने की वजह से जितने मंत्री बने वो सारे लोग, मैं उपनेता था तो सब एमएलए मेरे अंडर में काम करते थे, आज वो मंत्री बन गए, तो अपने आप में एक बड़ी। तो मैं हक से हर डिपार्टमेंट में मेरे कौम की बात रखूँगा, और इंशाल्लाह ताला 100% मैं ज़रूर षणमुखानंद हॉल में हमारा रोड मैप क्या है, हम आगे की दिशा क्या है, हम किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, हमारी कौम का मुस्तकबिल क्या है, वो सारी बातें मैं षणमुखानंद हॉल के अंदर रख के सारे लोगों की बातें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा। बिल्कुल।
आपने सुना, ये थे हाजी अरफात जी, जिन्होंने कड़े शब्दों में और साफ शब्दों में अपनी समाज की आवाज़ उठाने की बात कही। ये खाटिक समाज, जिस तरीके से उन्होंने कहा 30 लाख की जनसंख्या है महाराष्ट्र के अंदर इसकी, मगर समाज की अगर बात करें तो समाज जो है कहीं ना कहीं जो वंचित है सुविधाओं से, शिक्षा से या अच्छे रोजगार से। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रास्ते में कभी इनकी गाड़ियां लूट ली जाती हैं, कभी इनके साथ में लूटमार की जाती है, कभी जो है सरकारी जो बाबू हैं वो इन्हें तंग करते हैं। तो उसको लेकर के मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र के जो डीजी हैं उनके पास भी हाजी अरफात जी गए हैं और उन्होंने उनको भी पत्र सौंपा है कि हमारे समाज को सुरक्षा दी जाए। जिस तरीके से उन्होंने अपने समाज को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाने की और आगे ले जाने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, जिस तरीके से उन्होंने कहा महाराष्ट्र में केंद्र में उनकी सरकार है और सरकार से वो अपना हक जो है मांग के लेंगे, मनवा के लेंगे, जो उनके समाज को मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा एससी कोटे में लाने के लिए भी कोर्ट में ये लड़ाई लड़ रहे हैं और अनकरीब ही उसका भी फैसला आना है। हम उम्मीद करते हैं जिस समाज का रहनुमा इस तरीके का हो वो समाज जरूर आगे चलकर तरक्की करेगा और आगे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेगा। कैमरामैन सटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। आपने सुना था कि हाजी अरफात जिन्होंने अपने समाज की समस्याएं बताई, जैसे कि इस समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाना है और जिस तरह उन्हें लूटा जाता है, इनके जानवर लूटे जाते हैं, मंडी में पैसे छीन लिए जाते हैं और एक लड़ाई हाजी अरफात वो भी लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में खाटिक समाज को एससी का दर्जा दिया जाए, जैसे कि हाजी अरफात ने कहा, मैं केंद्र की सरकार हो या फिर महाराष्ट्र की सरकार हो, इनसे अपने समाज की भलाई का जो भी कार्य हो वो करवाऊंगा, क्योंकि इस सरकार का मैं भी एक हिस्सा हूं। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट।